परिचय। प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण तथा शहरी जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक का प्रमुख उद्देश्य गांव तथा शहरों के आपसी संबंधों का ज्ञान करवाना है, क्योंकि इन दोनों की प्रगति पर ही राष्ट्रीय प्रगति निर्भर करती है। अभिषेक की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। छुट्टियों में उसने अपने दादाजी के पास गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। वह दादाजी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए गांव उसे बेहद प्रिय था। दादाजी ने टेलीफोन पर उसे पहले ही बता दिया था कि उनका नौकर गोपी उसे बस स्टैंड से सीधा घर ले आएगा। गांव जाने के लिए अभिषेक बहुत रोमांचित हो रहा था। उसकी बस निश्चित समय पर गांव पहुंच गई। वहां गोपी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अभिषेक को देखते ही उसने प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछते हुए उसका सामान उठा लिया। फिर दोनों बातें करते हुए चलने लगे। तभी अभिषेक ने कहा, अरे गोपी, यहाँ तो सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब तो ना यहाँ बसें चलती थी और ना ही पक्के मकान बने हुए थे। अब तो यहाँ नया अस्पताल और स्कूल भी बन गया है। गोपी ने भी प्रसन्नता से कहा, हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब अपने गांव का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो चुका है। आजकल के गांव पहले जैसे नहीं रहे। अब तो यहाँ भी सरकार ने पानी तथा बिजली की उचित व्यवस्था कर दी है। अब हरिया भैया भी हल से नहीं, ट्रैक्टर से खेती करते हैं। समय समय पर सरकारी कृषि विशेषज्ञ यहाँ आकर हमारे किसान भाइयों को खेती के वैज्ञानिक ढंगों से परिचित कराते हैं। अभिषेक को इन सभी बातों से हैरानी हो रही थी, परंतु उसे खुशी भी थी कि गांव उन्नतशील हो रहे हैं तथा वहां की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। दोनों अपनी बातों में मग्न घर की तरफ आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें रामधन मिल गया, जो कि गोपी का घनिष्ठ मित्र था। अभिषेक को देखकर उसने प्रणाम किया, फिर चहकते हुए कहा, अभिषेक भैया, जब भी मैं किसी को शहर से आते हुए देखता हूँ, तब मेरा मन भी शहर जाने के लिए व्यग्र हो उठता है। वहाँ का जीवन कितना सुखमय तथा सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। बधुना और राम प्रसाद भी तो वहाँ गए हुए हैं। गोपी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रामधन, क्या तुम हर वक्त शहर के सपने देखते रहते हो? हमारा गांव क्या शहर से कम है? यहाँ की खुली धूप, स्वच्छ और शीतल हवा तथा खेतों की हरियाली बरबस सबके मन को आकर्षित कर लेती है, और तुम इसे ही छोड़कर शहर जाना चाहते हो। रामधन ने उत्साहित होते हुए कहा, मित्र गोपी, तुम्हें क्या पता वहाँ कितने शानदार बाजार तथा बढ़िया इमारतें हैं। बड़ी तथा चौड़ी सड़कें, सिनेमा, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, अनाज मंडियां तथा आमोद प्रमोद के सभी साधन एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। यदि मैं एक बार जाऊं तो कभी वापस न आऊं। गोपी ने एक लंबी सांस भरकर कहा, रहने दो भाई, वहाँ के बाजार तो अत्यधिक महंगे तथा लूटने वाले होते हैं। दुकानदार वस्तुओं के अधिक दाम लगाकर लोगों की जेबों पर डाका डालते हैं। प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है। मंजिला इमारतें और मकानों के आपस में सटे होने के कारण लोग कई दिनों तक
सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते। उन दोनों की बातें सुनकर अभिषेक मुस्कुराने लगा। फिर उसने जिज्ञासावश गोपी से पूछा, वाह गोपी, तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान कहाँ से हुआ? तुम तो कभी शहर में नहीं गए। गोपी ने खुश होकर कहा, भैया, शहर के बहुत से लोग कभी गांव आते रहते हैं, वहीं से ही शहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामधन ने कहा, अभिषेक भैया, क्या यह सच कह रहा है? अभिषेक ने गंभीर होकर कहा, हाँ रामधन, गोपी ठीक कह रहा है, परंतु कुछ हद तक तुम्हारी बातें भी उचित है। शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर बहुत से गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। इसके कारण कई दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। रामधन ने जिज्ञासा से पूछा, भैया, कैसे दुष्परिणाम? अभिषेक ने उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। अत्यधिक जनसंख्या के कारण महंगाई, आवासीय समस्या और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण तो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। शहरों में रहते हुए मानव ऐश्वर्यपूर्ण साधनों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वह नए साधनों को जुटाने में लगा रहता है। इस कारण उसे अत्यधिक बौद्धिक व्यायाम भी करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप वह तनाव तथा अनगिनत बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। रामधन ने कहा, हाँ भैया, बढ़ती जनसंख्या ने तो हमारे गांव को भी प्रभावित किया है। यहाँ भी कृषि योग्य भूमि अब कम होती जा रही है। चरागाहों की भी कमी हो रही है। इससे पशु भी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। बड़ा परिवार होने के कारण भी कुछ लोग रोजगार की तलाश में विवश होकर गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। तीनों बातें करते हुए कब घर पहुंच गए, यह उन्हें पता ही नहीं चला। सामने आंगन में दादाजी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभिषेक, गोपी तथा रामधन ने दादाजी को प्रणाम किया। तब तक धनिया, जो दादाजी का दूसरा नौकर था, वहां चाय ले आया। अभिषेक और दादाजी अपनी बातें करते हुए घर के भीतर चले गए, परंतु गोपी तथा रामधन आंगन में ही खड़े होकर उन्हें बातें करने लगे। दादाजी ने गोपी और रामधन आपस में उलझते देखा तो अभिषेक के साथ बाहर आ गए। उनके पूछने पर गोपी ने कहा, दादाजी, रामधन हमेशा गांव की बुराई तथा शहर का गुणगान करता रहता है। तब दादाजी ने दोनों को समझाते हुए कहा, गांव तथा शहर दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी तथा पूरक है। यदि गांव भारत की आत्मा है तो शहर शरीर की भांति है। कच्चे माल की पूर्ति गांव द्वारा ही होती है। वे ही शहरों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तभी अभिषेक ने कहा, हाँ दादाजी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो हमारे गांव का स्वरूप तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब तो हर गांव में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र तथा पक्की सड़कें भी बन गई हैं। यहाँ पर संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सरकार की पूर्ण कोशिश है। रामधन ने कहा, दादाजी, कुछ भी कहिए, परंतु गांव के कुछ लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। न उनके पास उन्नति की नई योजनाएं हैं, न नए विचार। तब दादाजी ने प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं रामधन, ऐसी बात नहीं है। इन गांवों ने ही हमारे देश को एक से बढ़कर एक कवि, कलाकार, लेखक, देशभक्त, समाज सुधारक और राजनेता दिए हैं। गांव के कितने ही लोक गायक, लोक नर्तक भारतीय संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं। कल कारखानों तथा भवनों के निर्माण में भी
गांवों का ही हाथ है। पुलिस, सेना आदि में भी अधिकतर ग्रामीण देश की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं। रामधन, तुम इन्हें ही पिछड़ा हुआ कह रहे हो? इतना भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। दादाजी की बातें सुनकर रामधन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह क्षमा मांगते हुए बोला, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दादाजी ने कहा, अब तो गांव तथा शहरों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है, परंतु एक बात मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ। गोपी ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या दादाजी? दादाजी ने गंभीरता पूर्वक कहा, परिवार चाहे शहर में रहें या गांव में, यदि वे आकार में छोटे होंगे तो सभी को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो सकेंगी। नहीं तो आने वाले समय में सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रामधन बोला, दादाजी, अब मुझे सभी बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई हैं। अब मैं कभी भी शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर गांव को नहीं भूलूंगा। अब मैं यह भी जान गया हूँ कि गांव की परिश्रमशीलता तथा शहरों की कार्यकुशलता और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि पर ही हमारे देश की प्रगति निर्भर करती है। ये बातें सुनकर दादाजी, अभिषेक और गोपी मुस्कुराने लगे। शब्द ज्ञान। रोमांचित, पुलकित, प्रसन्न, व्यवस्था, प्रबंध, विशेषज्ञ, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, व्यग्र, व्याकुल, बेचैन, बरबस, जबरदस्ती, आमोद प्रमोद, मन बहलाव, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, चकाचौंध, चमक दमक, पलायन, भागना, कहीं और चले जाना, आवासीय, निवास स्थान संबंधी, विवश, मजबूर, पताका, ध्वज, कृतज्ञ, ये ओंकार को भुला देने वाला।